हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो सीरीज चल रहा था ग्रामर में नाउन एंड नंबर का, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा था और देखा था कि किस वर्ड का कैसे प्लूरल बनता है। कुछ लैटिन है, कुछ ग्रीक है, कुछ ब्रिटिश है, तो सारे को हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे आगे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या और वर्ड है किसका कैसे प्लूरल बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया था कि टाइम कुछ सेव हो सके। तो नाउन के अंत में यूएम, ध्यान से देखिएगा, नाउन के अंत में यूएम रहे और नाउन के अंत में ओएन रहे तो वो हो जाएगा सिंगुलर, और उसको प्लूरल बनाने के लिए चेंज करना, यानी यूएम और ओएन दोनों को किसमें चेंज कर देना है भाई, ए में, तो वो बन जाएगा प्लूरल। तो जो भी यूएम और ओएन वाला होगा ए में चेंज करेंगे ना, वो लैटिन वर्ड होता है। अब आप बोलिएगा सर कैसे याद करें, लैटिन वर्ड कितना है? तो भाई लैटिन वर्ड का संख्या बहुत सारा है यूएम और ओएन वाला का, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इतना वर्ड याद करना है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है और हमारे बोलचाल की भाषा में भी यूज किया जाता है। अब इधर जो यूएम और ओएन वाला है, ये लैटिन वर्ड नहीं है, ये है ब्रिटिश वर्ड, जिसका यूज हम लोग करेंगे प्लूरल बनाने के लिए एस लगा के, यानी इसमें चेंज वेंज कुछ नहीं करना, एस लगा देना। तो इतना वर्ड हो गया आपका ब्रिटिश वर्ड। अब ब्रिटिश वर्ड यूएम और ओएन वाला और भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं करें कि नहीं होगा, लेकिन मैंने इतना लिख दिया है जिससे आप लोग को समझ में आ जाए बेसिक कॉन्सेप्ट की। चलिए, ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला वर्ड एजेंडम। तो एजेंडम का यूएम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, एजेंडम। बनाते जाइए, डेटम, डेटा, पहले इसका बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका हिंदी मीनिंग भी चेक करेंगे। ठीक है, बैक्टीरियम तो बैक्टीरिया, मेमोरेंडम तो मेमोरेंडा, ठीक है, स्टार्टम तो स्टार्टा, स्टार्टा, मिनिमम तो मिनिमा, मैक्सिमम तो मैक्सिमा, मीडियम तो मीडिया, कोरिजेंडम तो कोरिजेंडा, और आपका हो गया, सॉरी ये करिकलम ना था, तो करिकलम का हो जाएगा करिकला, करिकुला, रेफरेंडम का रेफरेंडा, ठीक है, और कोरिजेंडम का हो जाएगा भाई कोरिजेंडा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सब में यूएम हटा के हम क्या लगा दिए हैं, ए लगा दिए हैं, और यहाँ दो वर्ड है 10, 11 और 12, तो ये दो है ओएन वाला। तो ओएन वाला दो हम लोग याद करेंगे आपका लैटिन वर्ड में जिसमें ए लगता है, मात्र 2 गो, इसके अलावा आप नहीं याद कीजिएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा, अरे यार, क्राइटेरिया, और इसका फेनो में ना। ठीक है, चलिए ओ एन हटा के और इधर यूएम हटा के ए लगा लिए। अब इसका हिंदी मीनिंग पे आते हैं। एजेंडम का हिंदी होता है कार्यक्रम या मुद्दा, कार्यक्रम या मुद्दा। अब ये आप लोग लिखते जाइए सेकंड वर्ड से, हम एक नहीं लिखेंगे हिंदी में। डेटम का आंकड़ा, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का आपका जीवाणु या कीटाणु। मेमोरेंडम का होता है मांग पत्र। अब मांग पत्र क्या होता है समझ लीजिए पहले, कि बार बार दोबारा वर्ड इसको जानने का नौबत नहीं है। मांग पत्र मतलब होता है क्या, कि अगर किसी पब्लिक को या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, किसी को भी अपने ऊपर वाले अधिकारी से किसी चीज़ का मांग करना है, तो वो स्पोकन में तो बोलेगा नहीं, क्योंकि स्पोकन में तो किसी बात को लिया नहीं जाता है। आप कोई फलना कुमार है, राम कुमार है, या श्याम कुमार है, या राधा कुमार, ये कैसे पता चलेगा? किसी कोई बोल देगा तो नहीं। जब तक आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तब तक आप साबित नहीं कर सकते हैं कि आपका नाम वही है। ठीक है, यानी कि आपको बिना डॉक्यूमेंट के, बिना रिटेन डॉक्यूमेंट के, तो रिटेन आपके पास होना क्या है, कंपलसरी है। तो होगा क्या कि जब हम लोग किसी चीज़ का मांग करेंगे तो लिख के देंगे कि हमको ये मांग चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है। तो जब हम मांग करते हैं तो जिस पत्र में लिख के देते हैं मांग, उस पत्र को बोला जाता है मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम का मतलब हो गया मांग पत्र। क्लियर? एक से ज़्यादा मांग पत्र होगा तो मेमोरेंडा। आइए, स्टार्टम, स्टार्टम का मतलब होता है परत, ठीक है, लेयर। तो एक परत होगा तो स्टार्टम, एक से ज़्यादा होगा तो स्टार्टा। क्लियर? मिनिमम तो पता है कम से कम, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, और मीडियम का प्लूरल हो जाएगा मीडिया। तो मीडिया भी क्या है, एक प्रकार का माध्यम है जो हमारे पास न्यूज़ पहुंचाता है, तो आप उसको प्रेस बोल देते हैं। तो माध्यम बोलिए या प्रेस बोलिए। तो मीडियम मतलब एक माध्यम, मीडिया मतलब एक से ज़्यादा माध्यम। ठीक है, करिकलम मतलब होता है पाठ्यक्रम।
पाठ्यक्रम आप देखते होंगे कि हमारे पास CBSE पाठ्यक्रम है, BSEB पाठ्यक्रम है, यूपी का अलग पाठ्यक्रम है, हर एक स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग होता है। तो जो पाठ्यक्रम होता है पढ़ाने का, जो हमारे पास सिलेबस होता है पढ़ाने का पाठ्यक्रम, उसको हम लोग बोलते हैं करिकुलम। बस वगैरह पर भी लिखा रहता है, स्कूल के देखते होंगे करिकुलम, CBSE करिकुलम, ठीक है। तो एक अगर पाठ्यक्रम है तो करिकुलम, एक से ज़्यादा है तो करिकुला। क्लियर है। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह समझ लीजिए, अगर लोगों का संग्रह कर दिया जाए एक जगह और वोटिंग डलवा दिया जाए कि आप किसके फेवर में काम करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंडम, यानी जनमत संग्रह, लोगों का संग्रह। ठीक है। नेक्स्ट, कोरिजेंडम। कोरिजेंडम क्या होता है समझ जाइए। अगर आपने कहीं पे कोई लेटर भेजा किसी डिपार्टमेंट में, या कोई फॉर्म आप भरे, मान लीजिए रेलवे का फॉर्म भरे, ठीक है। अब तो ऑनलाइन फॉर्म भराता है, लेकिन ऑफलाइन में होता क्या था कि अगर आप फॉर्म भरें, ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया, कुछ गलती हो गया, तो वो बोर्ड आपको वापस भेज दिया वो फॉर्म कि भाई आप इस फॉर्म को सही करके फिर से भेजिए। यानी कि जो फॉर्म वापस करके भेजा वो क्या करने के लिए भेजा, शुद्ध करने के लिए भेजा। तो शुद्धि पत्र, यानी कि आप अगर उस चीज़ को सही करके फिर से भेजते हैं तो वही क्या कहलाता है, कोरिजेंडम। और कोरिजेंडम का मतलब होगा शुद्धि पत्र, यानी शुद्ध यानी सही करके फिर से भेजना, शुद्धि पत्र। क्लियर है। यहाँ ये क्राइटेरियन का हिंदी होता है शर्त या मापदंड किसी काम को करने का। तो अगर कहीं पे आप जाइएगा नौकरी के लिए तो बोलिएगा कि चलिए इस नौकरी को करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या मापदंड है, क्या क्या शर्त है, ठीक है। तो बोलेगा कि आपको 9 बजे आना होगा, आपको ड्रेस मेंटेन करना होगा, आपको शाम में 6 बजे के पहले नहीं जाना होगा, अगर इनके सही सा होगा। तो ये सारा क्राइटेरिया हो सकता है किसी जगह का, किसी कंपनी का। फेनोमेनन का होगा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा बाढ़ भी हो सकता है, फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है, टाइड हो सकता है। तो ये फेनोमेनन बोलेंगे। एक से ज़्यादा हो जाएगा तो फेनोमेना उसको बोल देंगे। क्लियर, क्योंकि ये वाला प्लुरल है, ये वाला सिंगुलर, यानी ये प्लुरल और ये सिंगुलर। तो ये जनरली हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया था। अब आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए इधर वाले पे, ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश का है। तो ब्रिटिश इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी ये वर्ड है हमारा, ठीक है, इसमें एस लगता है, इसमें यूएम की जगह ए नहीं लगता है। तो आप इसको अलग कर लीजिए, उसको अलग कर लीजिए, एक सप्ताह पे देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो स्टेडियम में एस लगेगा तो स्टेडियम्स हो जाएगा भाई, तो ये हो गया स्टेडियम्स। इसी प्रकार फोरम का हो जाएगा फोरम्स। तो ये आप पूरा का अपना बना लीजिएगा प्लुरल, मैं छोड़ देता हूँ इतना तक, ठीक है, ताकि हम लोग का टाइम ज़्यादा बच सके, तो हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। आप लोग बना लीजिएगा, नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। अब हिंदी में नहीं जान जाइए, स्टेडियम का तो पता ही है, फोरम का समझ जाइए। फोरम का हिंदी होता है पब्लिक के लिए डिस्कस करने का मंच, ठीक है। लोगों के बारे में कोई मुद्दा होगा तो वहाँ पे जब डिस्कशन होगा तो उसी जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, फोरम। पब्लिक फोरम बोला जाता है, आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है। गांव में मुखिया सरपंच वगैरह पंचायत पर लगाता है, वो उसको भी फोरम ही बोलेंगे एक टाइप से। पेंडुलम, घड़ी में जो ऐसे ऐसे हिलते रहता है तो उसको लोलक या दोलन बोलेंगे, ठीक है। तो पेंडुलम, ठीक है। एक से ज़्यादा हो जाएगा तो पेंडुलम्स। ऑडिटोरियम मतलब होता है श्रोता कक्ष, जहाँ पे बहुत सारे दर्शक बैठ के किसी के भाषण सुनेंगे, ठीक है। या आप मूवी देखते हैं तो हॉल जो है वो एक टाइप से ऑडिटोरियम ही हो गया। क्लियर है। चलिए, एक से ज़्यादा होगा तो ऑडिटोरियम्स। पोडियम का हिंदी होगा मंच, ठीक है, जिसपे हम लोग भाषण वगैरह देते हैं मंच पर। एल्बम तो पता ही है। म्यूजियम, संग्रहालय, तो म्यूजियम का म्यूजियम्स। प्रीमियम का हिंदी होगा किस्त, ठीक है, जो हम लोग देते हैं, आप LIC में देते हैं या गाड़ी वगैरह लेते हैं तो वहाँ भी दे सकते हैं, तो प्रीमियम किस्त हो गया। तो ये जो UM वाला था भाई, इसमें एस लग रहा था। अब यहाँ ON 2 को बोले थे याद करने के लिए, लैटिन वर्ड जिसमें ए लगेगा, बाकी ON जो भी आएगा उसमें आप एस लगाइएगा, ठीक है। तो लायन में हो जाएगा लायंस, ओनियन का ओनियंस, डेमन का डेमंस, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन का प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन्स। तो बहुत सारा ON वाला आएगा, तो ये दोनों ON वाला में ए लगाइएगा, बाकी ON वाला आएगा तो एस लगाइएगा। क्लियर है। बाकी ब्रिटिश वर्ड से रिलेटेड, अब ये दोनों लैटिन वर्ड से रिलेटेड है, तो आप इसको याद करके रखिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन आएगा कि इस पर क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो चलिए पहले इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर नाउन एंड नंबर का क्लास आपको बेसिक से समझ में आ रहा है तो कमेंट करना ना भूले। लास्ट में वीडियो के अंत में जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कुछ जाके लिखे कि क्या आपका इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है।
चलिए अब देखिए ये जो दोनों वर्ड है ना, अब ये दोनों वर्ड इंग्लिश ग्रामर से क्या हो गया है भाई, ऑब्सोलेट हो गया है। क्या हो गया है, ऑब्सोलेट हो गया है। और ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ यूज। अब आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में पूछ देगा आउट ऑफ यूज, तो समझ जाइएगा उसका मतलब यूज से बाहर हो जाना, और उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट। यानी ये दोनों वर्ड इंग्लिश ग्रामर से, इंग्लिश लैंग्वेज से ऑब्सोलेट हो गया, अब इसका यूज नहीं किया जाता है। अब किया जाता है, एजेंडा और डेटा का ही यूज कर लेता है सब, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। याद रख लीजिएगा, इसका सिंगुलर खत्म कर दिया तो एजेंडा सिंगुलर भी हो गया और प्लूरल भी हो गया, डेटा सिंगुलर भी हो गया और प्लूरल भी हो गया। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि डेटा क्या है, तो डेटा भाई सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो डेटा के साथ कभी भी एस नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो डेटाज कर दीजिएगा, सब गलत हो जाएगा। डेटा अपने में सिंगुलर भी है अपने में प्लूरल भी है, क्योंकि इसका सिंगुलर जो फॉर्म था उसको आउट ऑफ यूज कर दिया गया। अब यूज में वो नहीं होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। दूसरा, अब मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे, ए नंबर देते हैं हम आपको, बना के बताइएगा, क्राइटेरिया इज फिक्स्ड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, क्राइटेरिया इज फिक्स्ड, एकदम टाइप बाय टाइप समझिए, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो जो क्राइटेरिया है, अभी हम लोग पढ़े क्या थे भाई, ये प्लूरल है। अब जब नाउन हमारा प्लूरल हो गया, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट यही हो गया, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट यही हो जाएगा, तो जो वर्ब आता है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो अब हम क्या कहें, अब मान लीजिए कि इसमें दो टाइप से इसका क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बोलेंगे कि इस सब्जेक्ट के अनुसार इसको आर कर दो, क्योंकि प्लूरल है तो इज नहीं आर लेगा, तो सही हो गया। आप कहिएगा कि सर ये इज सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर कर दीजिए, क्राइटेरियन कर दीजिए इसको, तो यह सिंगुलर हो जाएगा। तो नहीं बउआ, जब भी चेंज करना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं चेंज कर देना। ठीक है, आप इज के जगह यहाँ क्राइटेरियन कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो पर्सन बोलना चाहता है वो एक शर्त के बारे में बात कर रहा है कि एक से ज़्यादा शर्त के बारे में, एक से ज़्यादा शर्त के बारे में, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इस वर्ब को चेंज कीजिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, न कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को बदल दीजिएगा। क्लियर है? एक टाइप हो गया। दूसरा, ये दूसरा देखिएगा। और दूसरा में क्या कह रहा है कि यहाँ आर तो सही था, लेकिन क्राइटेरिया पहले से प्लूरल है, तो भाई फिर एस लगा के प्लूरल बनाओगे? नहीं ना। आ गया समझ में? या एग्जाम में ऐसे कर देगा, क्राइटेरियंस। अब यहाँ पे क्राइटेरियंस कर दिया, यहाँ आर कर दिया। आप देखिए क्राइटेरियन में एस लगा हुआ है, यानी प्लूरल है तो आर सही है, लेकिन बउआ प्लूरल ओ एन में एस लगा के थोड़े बनेगा, तो इसको फिर से क्राइटेरिया में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो क्राइटेरियन था ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत वर्ड लिखा हुआ है, इसको सही करना पड़ेगा। तो आप सब्जेक्ट को सही कब कीजिएगा? जब सब्जेक्ट खुद में गलत लिखा हुआ रहेगा तब, अदरवाइज सब्जेक्ट को छेड़छाड़ नहीं करना, उसके वर्ब को छेड़छाड़ करना है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछेगा, तो याद कर लीजिए कि ऐसे आप एकदम इसी टाइप से क्वेश्चन देगा एग्जाम में। और जैसे ही ये बेसिक खत्म होगा तो हम लोग नाउन एंड नंबर के क्वेश्चन पर ही आएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है और कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे अपने। ठीक है, ये GIF अपना देख लीजिएगा, नंबरिंग क्या था। नाउन के अंत में इस बार हम किसको रख देते हैं भाई, US को, और ये बन जाएगा आपका सिंगुलर। और प्लूरल बनाने के लिए हमको US को किस में चेंज कर देना है भाई, SI में। लीजिए ये बन गया प्लूरल। अब आप सर आई कैसे लगेगा, तो जहाँ पे एस या ES नहीं लगेगा समझ जाइए कि सारा ब्रिटिश वर्ड नहीं है, वो या तो लैटिन होगा या तो ग्रीक होगा। तो अब इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है US वाला जिसमें ES लगाइएगा आप। ठीक है, US वाला में आई ही लगता है प्लूरल बनाने के लिए, कुछ शब्द को छोड़ के। ठीक है, मतलब कि जब
हम लोग यूएस को देखेंगे तो उसमें क्या सोचेंगे, आई सोचेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम सिलेबस तो लीजिए SYLLAB और यूएस को हटाइएगा तो क्या किसमें चेंज हो गया, साइलेबी। तो ये सिलेबस पाठ्यक्रम एक, ये एक से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा MAGUS मगस और MAGUS हट जाएगा तो क्या बनेंगे, इसको मेजाई पढ़िएगा तो इसको मेजाई पढ़िएगा और इसका हिंदी होगा साधु। तो एक साधु होगा तो मगस, एक से ज़्यादा होगा तो मेजाई पढ़ना है, न कि मैगी पढ़ना है, ठीक है। खा जाइएगा बना के, गड़बड़ा जाएगा। तीसरा देखिएगा क्या है हमारे पास, RADIUS रेडियस। तो RADI और यूएस हटेगा तो एक और आई, यानी यहाँ कितना आई नजर आ रहा है, 2। तो ऐसे घबरा नहीं जाइएगा, ये रेडियस का प्लुरल है, आई लगा है तो एक त्रिज्या और एक से ज़्यादा त्रिज्या। क्लियर है। चौथा वर्ड देखिए, FUNGUS फंगस और FUNGUS हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, फंजाई। फंजाई पढ़िएगा उसको, ठीक है। तो कोई हो गया कवक, हो जाएगा एक से ज़्यादा कवक का बात करेंगे तो फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए हमारे पास GENIUS जीनियस। अब इस वर्ड को जरा ध्यान से देखिएगा, इसका प्लुरल बनेगा तो GENI पहले से था, यूएस हटा दिया तो एक और आई। क्लियर। अब होता क्या है कि जीनियस में अगर आई लगा के प्लुरल बनाइएगा तो इसका हिंदी होगा भाई भूत पिशाच, ठीक। और इसका एक और प्लुरल बनता है GENIUSES लगा के भी, तो ये ब्रिटिश प्लुरल हो गया, ये लैटिन प्लुरल हो गया। लेकिन बाकी में ऐसा नहीं कर दीजिएगा। तो जब आई लगाइएगा तो भूत पिशाच, और जब ES लगा के प्लुरल बनाइएगा तो इसका मतलब होगा टैलेंटेड। बोलेंगे क्लास में जीनियस है मेरे, तक किसका बात कर रहे हैं, ये वाला, ये जेनी का बात कर देंगे तो जेनी मतलब हो जाएगा भूत पिशाच। क्लियर है। तो यूएस वाला कदम क्लियर है, आई को याद कर लीजिए। आया बात समझ में। चलिए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं ताकि नाउन एंड नंबर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और बेसिक को, नाउन एंड नंबर के बेसिक को ख़त्म करके आगे अभी चला जाएगा, हम लोग एप्लीकेशन पे भी चलेंगे। आइए देखते हैं। नाउन के अंत में इस बार IS होना चाहिए। नाउन के अंत में क्या होना चाहिए, IS। तो भाई इसको क्या कर देना है, सिंगुलर, और इसका हम लोग बनाएंगे क्या, प्लुरल। तो IS को चेंज करना है किसमें, ES में, और ES में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा प्लुरल। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि एस तो ऐसे ही रह गया, चेंज किसको कर रहे हैं हम लोग, आई को चेंज कर रहे हैं ई में। क्लियर। तो पहला वर्ड आपका है एक्सेस। तो AXIS किस में चेंज हो गया, ES में। तो एक्सेस, एक्सिस मतलब अक्ष, एक से ज़्यादा अक्ष का बात करेंगे तो एक्सेस बोलना पड़ेगा। दूसरा देखिए थेसिस, तीसरा देखिए बेसिस, चौथा देखिए ओएसिस, पांचवा देखिए क्राइसिस। तो आप जब भी IS देखें आँख खोलकर ही ES लगाइएगा, आँख बंद करके नहीं लगाइएगा, ठीक है। थेसिस ये हो जाएगा, बेसिस ये हो जाएगा, ओएसिस और ये हो जाएगा क्राइसिस। तो क्राइसिस का हिंदी होगा आपदा, ठीक है। ओएसिस का मतलब हो जाएगा मरुस्थल में कहीं पे हरियाली दिखाई देता है, उस जगह को ओएसिस बोलते हैं, ठीक है। बेसिस आधार, थेसिस सिद्धांत, और एक्सिस का हो गया अक्ष। इसके अलावा कोई भी IS वाला मिले तो ES ही लगाइएगा प्लुरल बनाने के लिए, जैसे हाइपोथेसिस, सिनॉप्सिस, ठीक है।
तो बहुत सारा मिलेगा वर्ड्स, लेकिन वो वर्ड्स का काम नहीं एग्ज़ाम में, ये सब एग्ज़ाम में पूछते रहता है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये तो था अभी तक हम लोग जो बना रहे थे लैटिन वर्ड का, क्योंकि ईएस तो नहीं लग रहा था, ईएस नहीं, ये आई को ई में चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखा जाए ताकि हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछूंगा, और अगर आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स मेरे लाइव हैं, आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और आंसर क्या देना है, अभी हम लोग जो प्लूरल बना रहे थे नाउन का, वो सिंगल नाउन था या कंपाउंड? अगर सिंगल था तो एस लिखिए कमेंट में, और अगर कंपाउंड था तो सी लिखिए। जल्दी से कमेंट कीजिए अभी, ताकि पता चल पाए कि आप लोग लाइव में सीरियस हैं कि नहीं है। जो भी हो, एक ही स्टूडेंट हो, 2 स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट हो, आप कमेंट जरूर कीजिए कि सिंगल का भी बना रहे थे कि कंपाउंड का। ठीक है, आ रहा है कमेंट, चेक किया जाएगा, घबराइए नहीं। तो अभी तक हम लोग बना रहे थे सिंगल का, कमेंट जो किया होगा सही होगा। अब हम लोग सीखेंगे कंपाउंड। तो भाई कंपाउंड किस नाउन को बोलेंगे? एक से ज़्यादा शब्द से मिलके बनने वाले नाउन का कंपाउंड होता है नाउन। सिंगल नाउन तो एक शब्द का होगा। तो अगर हम बात करेंगे कार का, तो कार कैसा नाउन हो गया भाई? सिंगल। ठीक है, लेकिन अगर हम कार ड्राइवर का बात करेंगे तो कार ड्राइवर 2 शब्द से मिलके बना है और एक बन गया दोनों मिलके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो कंपाउंड नाउन हम लोग उस नाउन को बोलते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्द से मिलके बनेगा, लेकिन वो मीनिंग कितना देगा? एक का, तभी वो कंपाउंड है, नहीं तो कंपाउंड नहीं बनेगा। क्लियर है? ठीक है, अब मान लीजिए पेन सिंगल, टेबल सिंगल, अब पेन और टेबल जोड़ दीजिए तो कुछ मीनिंग निकलेगा? नहीं, तो कंपाउंड नहीं होगा। तो कंपाउंड बनाने के लिए 2 नाउन या 2 से ज़्यादा नाउन को जोड़िएगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मीनिंग एक ही होना चाहिए, तभी कंपाउंड बनेगा। और अभी तक हम लोग सिंगल का देख रहे थे प्लूरल बनाना, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड का प्लूरल कैसे बनेगा। तो याद रखिए, कोई चीज़ नहीं है कंपाउंड में किस वर्ड का प्लूरल बनाना है? मेन वर्ड का प्लूरल बनाना है। तो दिमाग में सेट कर लीजिए, मेन वर्ड का क्या बनाना है? प्लूरल। और मेन वर्ड आपको खोजना पड़ेगा, अभी के अभी एग्जाम्पल लिखा जाएगा और मेन वर्ड खोजना है, और जो मेन वर्ड होगा उसका प्लूरल बनाना है, बाकी को ऐसे ही छोड़ देना है। चलिए आइए, फादर इन लॉ में कौन सा मेन वर्ड है? तो बात किसका हो रहा है? फादर। अच्छा, मेन वर्ड नहीं पकड़ने आएगा तो देखिएगा कि सिंगुलर से प्लूरल करते हैं किस लिए? संख्या बढ़ाने के लिए। तो फादर का संख्या बढ़ाएंगे कि इनका कि लॉ का? तो फादर का संख्या बढ़ाएंगे, तो जिसका संख्या बढ़ाएंगे वो हो जाएगा मेन वर्ड। तो इसमें फादर का संख्या बढ़ाएंगे तो फादर हो गया मेन वर्ड, और फादर का प्लूरल हम लोग पीछे सीख के आए हैं कि एस या यस लगेगा, तो फादर का बना दिए, बाकी का छोड़ दिए। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा आपके पास है मदर इन लॉ, तो हो जाएगा क्या? मदर्स इन लॉ। ठीक है, तीसरा है आपके पास स्टेप ब्रदर। तो भाई संख्या किसका बढ़ाना है? स्टेप का या ब्रदर का? ठीक है, तो ब्रदर का संख्या बढ़ाएंगे तो ब्रदर का प्लूरल पढ़ के आ चुके हैं आप लोग, ब्रदर में से ये लगता है। चौथा स्टेप सन, किसका बनेगा? स्टेप सन का। पांचवा चीफ मिनिस्टर, जल्दी से बताइएगा, चीफ का संख्या बढ़ाए कि मिनिस्टर का? तो मिनिस्टर मेन वर्ड हो गया क्योंकि इसका संख्या बढ़ेगा, चीफ का नहीं बढ़ेगा क्योंकि चीफ कॉमन हो जाता है। तो लीजिए चीफ मिनिस्टर्स, हम बोलेंगे 10 चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो बात मिनिस्टर का हो रहा है कि चीफ का? तो सब तो चीफ है तो चीफ कॉमन हो गया, बात मिनिस्टर का कर रहे हैं एक से ज़्यादा। छठा नंबर में आइए हम लोग देखते हैं साइंस टीचर में किसका संख्या बढ़ेगा?
साइंस का संख्या तो बढ़ेगा कि टीचर का? था टीचर का संख्या बढ़ेगा। मेरे स्कूल में 10 साइंस टीचर हैं, तब आप बात किसका कर रहे हैं? 10 टीचर का कि साइंस का? सब कॉमन हो गया कि साइंस पढ़ाता है। संख्या का बात कर रहे हैं टीचर का, तो टीचर का प्लूरल बना देना है। ठीक है, चलिए अभी कुछ और वर्ड्स दिया जाएगा। अभी घबराइए नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तब तो कंपाउंड का। चलिए कितना नंबर था? 7। बुक, शॉप और 8 में है स्टोरी बुक। दोनों का बनाइए, तब तक कमेंट चेक किया जाए आप लोग का कि सही आ रहा है कि गलत। तो आइए एग्जाम्पल्स आ रहा है आप लोग का। तो इसमें देखना क्या है कि संख्या बुक का बढ़ेगा कि शॉप का बढ़ेगा, वही मेन वर्ड हो जाएगा जिसका संख्या बढ़ेगा। अब आप दिमाग में लगाइए, सोचिए कि हम बोलेंगे कि मेरे गांव में 10 बुक शॉप है, तो आप बुक का बात कर रहे हैं कि शॉप का? तो 10 शॉप है, बुक सब में है कॉमन, तो जो कॉमन हो जाएगा उसको मेन वर्ड नहीं होता है, तो शॉप का बात करेंगे। तो लीजिए बुक, शॉप का प्लूरल हो जाएगा शॉप्स। एक देखिए, जिसका संख्या बढ़ेगा ना भाई उसी का प्लूरल बनाना, बाकी जो वर्ड बच जाएगा वो कॉमन हो जाता है। मतलब 10 बुक शॉप है तो 10 गो तो शॉप है। अब सब में बुक है, किसी में 1000 है, किसी में 10,000 है, तो बात बुक का हो रहा है कि शॉप का? शॉप का। अब यहाँ देखिए मेरे पास 4 स्टोरी बुक है, तो 4 स्टोरी है कि 4 बुक है? बात बुक का हो रहा है, तो स्टोरी को छोड़ दीजिए, बुक का प्लूरल बना दीजिए और स्टोरी कॉमन हो गया। स्टोरी किसी बुक में 10 भी हो सकता है, किसी में 20 भी हो सकता है, किसी में 100 भी हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकता है, लेकिन बात हम बुक का कर रहे हैं कि मेरे पास 4 स्टोरी बुक है, तो बात बुक का कि एक स्टोरी का? बुक का। जिसका संख्या बढ़ेगा उसी को प्लूरल बनाएंगे, मेन वर्ड वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर, तो जनरल तो पोस्ट हो गया, तो पोस्ट का प्लूरल नहीं बनाइएगा। आपका मैनेजर हो गया MANAGER, मैनेजर उस पर्सन का ये हो गया। तो जनरल मैनेजर में संख्या किसका बढ़ाएंगे? मैनेजर का, तो मैनेजर प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि हम बोलेंगे कि इस होटल में 10 जनरल मैनेजर हैं, तो बात 10 जनरल का हो रहा है कि मैनेजर का? सब जनरल है तो जनरल कॉमन हो गया, बात मैनेजर का संख्या बढ़ा रहा है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल, बात हम सेक्रेटरी का संख्या बढ़ाएंगे कि सेक्रेटरी जनरल है, तो सेक्रेटरी का SEC सेक्रे TOR और Y को पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, तो IS पढ़ा चुके हैं पहले जनरल, तो सेक्रेटरी जनरल इसका प्लूरल हो गया। ये सब पोस्ट का नाम है। ठीक है, मेजर जनरल में क्या होगा? मेजर का संख्या बढ़ा दीजिएगा। डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर संख्या का बढ़ा दीजिएगा। तो जिसका संख्या बढ़ेगा उसका संख्या बढ़ा दीजिएगा, बाकी कॉमन करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और वर्ड देख लेते हैं जरा हम लोग, पासर बाई। पासर बाई, अब इसमें संख्या किसका बढ़ेगा भाई? तब बाई तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का तो संख्या नहीं बढ़ सकता है, तो बच गया कौन? पासर। तो लीजिए, तो कुछ वर्ड आप कॉमन सेंस पर भी बना सकते हैं। तो पासर बाई का हिंदी होता है राही या पैदल यात्री। एक होगा तो पासर बाई, एक से ज़्यादा होगा तो पासर्स बाई। ठीक है, बाई में मत लगा दीजिएगा, ऐसे बाई प्रीपोजिशन है। एक और देखिए कंपाउंड नाउन, लुकर ऑन, तो ऑन प्रीपोजिशन हो गया, लुकर बच गया, तो इसी में लगा दीजिए, तो लुकर्स ऑन। तो इस टाइप से भी कुछ आ जाता है। तो लुकर ऑन का हिंदी होता है दर्शक जो रोड पे तमाशा वगैरह देखते हैं, उसको लुकर ऑन बोला जाता है। ठीक है, ऑडियंस बोला जाता है, जहाँ कहीं बैठ के देखेगा उसको ऑडियंस बोला जाता है। ठीक, और भी दर्शक का टाइप होता है स्पेक्टेटर्स, जिसको बोला जाता है जो फील्ड वगैरह में जाके देखता है। तो वो वर्ड का क्लास चलेगा, स्पेशल जब पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे कि किस टाइप के दर्शक को क्या कहा जाता है। एक स्पेक्टेटर्स हो गया, एक लुकर ऑन हो गया, एक ऑडियंस हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स होता है दर्शक का। चलिए, तो अभी ये हो गया आपका कंप्लीट आपका कंपाउंड नाउन। अभी कंपाउंड नाउन में एक और पॉइंट आपको बढ़ा देते हैं, ताकि आपका कंपाउंड नाउन जब भी पूछे प्लूरल तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, आइए
कंपाउंड नाउन में ही नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन में ही ए लिख लीजिएगा, इसको बी कर दीजिएगा, ठीक है। मैन या वोमेन से बनने वाला कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा? तो इधर लिख लेते हैं सिंगुलर और इधर लिख लेते हैं प्लूरल। एक नंबर में लिख लेते हैं मैन टीचर, दूसरा में लिख लेते हैं वोमेन टीचर, तीसरा में लिख लेते हैं मैन सिंगर, चौथा में लिख लेते हैं वोमेन सिंगर, ठीक है। इधर भी आ जाइए सिंगुलर, उसी को नीचे ना यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, प्लूरल। 5 नंबर 5 में आ जाइए, क्या हो जाएगा? मैन ईटर, वोमेन ईटर, मैन लवर, वोमेन लवर। चलिए इतना ही सीख लेते हैं तो काम बन जाएगा। अब जब मैन या वोमेन से कंपाउंड नाउन बनेगा तो देखिए मैन और एक और वर्ड आके कंपाउंड नाउन बन गया। तो याद क्या रखिएगा, मैन और वोमेन से कंपाउंड नाउन बनेगा तो याद रखिएगा प्रोफेशन। बात किसका होगा? पेशा का। जब बात प्रोफेशन का होगा तो बोथ मतलब दोनों का प्लूरल बनाइएगा, मतलब मैन और उसके साथ जो आएगा उसका भी। क्लियर हो गया? तो लीजिए, मैन का क्या हो गया? मैन पढ़ा चुके हैं मैन, और टीचर का हो गया टीचर्स, क्योंकि पेशा है मैन टीचर। वोमेन टीचर पेशा है तो पेशा में दोनों का बनेगा, वोमेन का वुमेन, टीचर का टीचर्स। मैन सिंगर पेशा है, मैन का मेन, सिंगर का सिंगर्स। वोमेन सिंगर पेशा है, वोमेन का वुमेन, सिंगर का सिंगर्स। मैन इंजीनियर पेशा है, मेन इंजीनियर्स। लेकिन जब बात नॉन प्रोफेशन का होगा भाई, नॉन प्रोफेशन मतलब पेशा नहीं होगा, तो मैन या वोमेन का प्लूरल नहीं बनाइएगा, ठीक है। जो सेकेंड होगा मतलब जो बच जाएगा उसी का प्लूरल बनाइएगा, ठीक। तो मैन ईटर, मैन को खाने वाला पेशा है क्या? नहीं है पेशा। तो लीजिए मैन का छोड़ दीजिए, क्योंकि मैन और वोमेन नहीं बनेगा, प्रोफेशन नहीं रहेगा। नॉन प्रोफेशन में मैन और वोमेन को नहीं बनाना है, तो मैन को छोड़ दिए। ईटर का क्या हो गया? ईटर्स। वोमेन ईटर का वोमेन को छोड़ दीजिए, ईटर का हो गया ईटर्स। मैन लवर, तो मैन लवर कोई पेशा नहीं है, तो मैन को छोड़ के लवर्स, और वोमेन लवर कोई पेशा नहीं है, वोमेन से प्यार करने वाला, उसको हम लोग वोमेन को छोड़ के लवर्स। अब दोनों का कॉन्सेप्ट देखिए, ये तो ट्रिक पर याद हो गया क्योंकि ट्रिक तो था, लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अगर हम बोलेंगे मैन इंजीनियर, ध्यान से बात समझिए, खाली बात समझ जाइएगा तो हम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम बोलेंगे कि मेरे इलाके में 10 मैन इंजीनियर है। क्या है भाई? 10 मैन इंजीनियर है। तो मैन इंजीनियर पेशा हो गया, तो अब आप कहें कि सर मैन इंजीनियर एक से ज़्यादा होगा, तो मैन को मेन कर दीजिए और इंजीनियर को इंजीनियर्स कर दीजिए। अब होता क्या है कि जब हम मैन इंजीनियर बोलते हैं तो हम मेल का बात करते हैं, फीमेल का बात करते हैं, कि दोनों का बात करते हैं। तो आप कहिएगा सर मैन इंजीनियर का मतलब तो मैन ही होगा, तो लीजिए इसको काट दीजिए। तो जब बात केवल मेल या केवल फीमेल का होगा तो दोनों का प्लूरल बनता है, और प्रोफेशन होता है भाई तो दोनों का बात होता है, मतलब कि मेल रहेगा तो मेल का बात होगा और फीमेल रहेगा तो फीमेल का बात होगा, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए, लाइट आता है, इसको कंटिन्यू करते हैं। लाइट कट गई थी, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे कि आखिर इसका प्लूरल क्यों बनेगा। चलिए इसको फिर से मिटाते हैं।
हाइट जाने के कारण सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से गायब हो गया। फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो मैन इंजीनियर का प्लूरल बना रहे थे, तो मैन इंजीनियर का हम लोग प्लूरल बना रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे मेन इंजीनियर, क्योंकि ट्रिक पर तो आप लोग समझ गए कि जब पैसा होगा तो दोनों का बनाना है, पैसा नहीं रहेगा तो किसी एक का बनाना है। लेकिन आखिर क्यों? अगर हम बोलेंगे कि मेरे इलाके में, मेरे गांव में 4 मैन इंजीनियर है, एक मान लीजिए ABCD 4 है, तो 4 मैन इंजीनियर का बात करेंगे तो ई भी मैन है, ई भी मैन है, ई भी मैन है, ई भी मैन है, तो सारा का सारा क्या हो गया भाई? मैन। जब बात पैसा का होता है ना, तो वो एक ही जेंडर होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो मैन इंजीनियर का बात करेंगे, पैसा होगा, तो जितना का बात कीजिएगा सारा मैन ही होगा। क्लियर? लेकिन अगर मैन ईटर का बात कीजिएगा, यानी मैन को खाने वाला, या वुमेन लवर का बात कीजिएगा, वुमेन से लव करने वाला, तो वुमेन लवर आपका 4 आदमी को मानते हैं, ABCD। तो हो सकता है मेल भी हो या फीमेल भी हो, मेल भी हो या फीमेल भी हो, मेल भी हो या फीमेल भी हो। यानी कि वुमेन लवर जब कहेंगे तो हम एक ही जेंडर का बात नहीं करते हैं भाई। वुमेन लवर राधा भी हो सकती है, वुमेन लवर राम भी हो सकता है। क्लियर? इसलिए अगर हम वुमेन का प्लूरल बना देंगे, जब पैसा का बात नहीं होगा, तो संख्या हम वुमेन का नहीं बढ़ा रहे हैं, हम संख्या किसका बढ़ा रहे हैं? लवर का बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वुमेन उसमें कॉमन हो जाती है। हम बात उस वुमेन का नहीं करते हैं, बात हम लवर का करते हैं। क्यों? अगर बात वुमेन का होता तो केवल एक ही जेंडर यहाँ होना चाहिए था, वुमेन, फीमेल। लेकिन जब वुमेन लवर कहिएगा तो वुमेन लवर श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, गीता भी हो सकती है, राधा भी, यानी कोई भी जेंडर का हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों का। लेकिन मैन टीचर कहिएगा तो मैन भी, मैन मतलब मेल और टीचर उसका पोस्ट हो गया, तो वो एक ही जेंडर का होता है, इसलिए दोनों का प्लूरल बनाना पड़ता है। ठीक है? तो जब भी इस टाइप से आया बिना प्रोफेशन वाला, तो समझ जाइए कि उसमें दोनों जेंडर आ सकता है, और जब प्रोफेशन वाला आएगा तो समझिए उसमें एक ही जेंडर आएगा। क्लियर है? वुमेन सपोर्टर, वुमेन को सपोर्ट करने वाला कौन जेंडर आएगा? दोनों। तो उसमें आप बाद वाला सपोर्टर का प्लूरल बनाइएगा, वुमेन का नहीं बनाइएगा। ठीक है? क्योंकि वुमेन सपोर्टर कोई पेशा नहीं है। तो ट्रिक पर भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है? अब क्वेश्चंस हम इस पे देखते हैं कि आखिर कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और हम लोग को कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन कंपाउंड नाउन पे कैसे पूछेगा? तो दे दिया क्या भाई? किंग दशरथ हैड 4 डॉटर इन लॉज। अब कह दिया क्या कि किंग दशरथ, राजा दशरथ के पास 4 उनकी पुतों थे। ठीक है? तो डॉटर इन लॉ लिख दी। तो बात यहाँ पे हो रहा है एक से ज्यादा का, तो जो नाउन एक से ज्यादा होगा उसका प्लूरल बनेगा। कंपाउंड नाउन प्लूरल बनाएंगे, मेन वर्ड में लगाएंगे। इसलिए मेन वर्ड डॉटर है कि लॉ था? डॉटर था, तो इसका सही हो जाएगा डॉटर। एस लगाइए, बाकी वर्ड को छोड़ दीजिए। तो यही क्वेश्चन का टाइप है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कंपाउंड नाउन से, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। पासर बाइज वेयर क्रॉसिंग द ब्रिज। ये ब्रिज लिखा हुआ है, इसमें डी साइलेंट हो जाता है भाई। ठीक है? इसमें देख लेना है एक बार। ब्रिज मतलब पुल। तो 30 मतलब एक की एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा कौन? पासर बाई। कंपाउंड नाम हमें बताया था पासर बाई का हिंदी क्या होगा? राही या पैदल यात्री। तो 30 पैदल यात्री या राही ब्रिज को क्या कर रहे थे? क्रॉस कर रहे थे। तो एक से ज्यादा करना होगा। एक से ज्यादा करने के लिए मेन वर्ड में प्लूरल बनाएंगे। मेन वर्ड बाई प्रीपोजिशन में कोई प्लूरल बनेगा नहीं। तो इसका मेन वर्ड क्या है? पासर
पासर का प्लूरल हो गया, पासर्स, और बाइक को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आपका आएगा। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था एग्जाम का, इसीलिए इसको यहाँ पे डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। There are 40 men teachers in this school, ठीक है। तो कितना मैन टीचर है इस स्कूल में? 40। एक से ज्यादा मैन टीचर हो गया तो प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो मैन टीचर पेशा है तो दोनों का बनाना, मैन का मेन और टीचर का टीचर्स करना पड़ेगा। बताया था तुरंत अभी, पेशा और बिना पेशा, ठीक है। तो मैन टीचर तो पेशा हो गया। तो जिस टाइप से क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाए हैं उससे बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जब नाउन एंड नंबर पर स्पेशल क्वेश्चन का सीरीज हम लेके आएंगे नाउन एंड नंबर का, तो ये सारा पॉइंट्स वहां पे एक बार में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक पूरा नाउन एंड नंबर खत्म हो गया। कल से हम लोग सीखेंगे इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ नाउन एंड नंबर, जिससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगला क्लास देखना ना भूलें। और इस क्लास का और इसके पीछे वाला क्लास है वो बेसिक क्लास है, जो आगे वाले क्लास का फाउंडेशन बनेगा। तो इस दोनों क्लास का जो नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और तैयार रहिए अगले क्लास के लिए, ताकि अगले क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस रटना नहीं है, तो कॉन्सेप्ट देखिएगा, आएगा आप लोग कहिएगा सर ऐसा होता है, तो ऐसा ही होगा। एकदम देखिएगा, कॉन्सेप्ट हलवा हो जाएगा, हलवा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल इसी जोश और जुनून के साथ। तो पढ़ते रहिए और अपने जुनून को बनाए रखिए। अपने लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुँचिए तो जुनून को बनाए रखिए, ठीक है। तब तक के लिए